तलबा अज़ीज़ आदाब। मुझे उम्मीद है कि आप को हमारी गुफ्तगू, हमारा सबक समझ में आ रहा होगा और आप हमारे इस चैनल से या हमारे सबक से या हमसे जो है वो फैज़याब हो रहे होंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, जब मैं आपसे हम कलाम हूँ, तब ज़्यादा से ज़्यादा अदबी अल्फाज का इस्तेमाल करूँ मैं। इसलिए कि जब आपके ज़हन में या आपके ज़हन तक जब कोई लफ्ज़ नया जाएगा उर्दू का, तो आपको इस बात की तशवीश होगी कि इस लफ्ज़ के क्या माने होते हैं। तो बहरहाल ये कि कल मैंने आपको राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बताया था, उनकी सवाने हयात मुख्तसर बताई थी और ये बताया था आपसे कि आज मैं उनका जो लिखा हुआ बहुत शाहकार अफ़साना है भोला, वो आपके निसाब में शामिल है। उसको मुझे पढ़ाना है, समझाना है और इस तरह समझाना है कि आपके ज़हन में पूरी तरह से रच बस जाए, आपको अज़बर हो जाए वो। और ये कि उससे मुतालिक़ आपके इम्तिहान में किसी भी किस्म का सवाल आ जाए, आप उसका जवाब पूरे एतमाद के साथ दे लें आप। तो उसमें जो मुश्किल लफ्ज़ियात आएंगी वो हम आपको समझाते जाएंगे। भोला जो अफ़साना है वो मैं आपके सामने उसकी क़िरत करने जा रहा हूँ और उसको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा आपको। मुमकिन है कि 2 नशिस्तों में आपको मैं पढ़ा सकूँ और ये अफ़साना बहुत दिलचस्प है। ये जो है वो बच्चे की जो नफ्सियात है उस पर राजेंद्र सिंह बेदी ने जो है वो रोशनी डाली है और कैसे वो जो है भोला बहुत मासूम सा बच्चा है, वो अपने दादा से गुफ्तगू करता है और उसकी जो माँ है माया, उसके मुतालिक कहा गया कि वो बेवा है और बेवा का जो है का जो किरदार उसमें पेश किया गया है कि बेवा को जो है ना रेशमी जो है वो कपड़े पहन सकती है, वो ना वो अच्छा खाना खा सकती थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो सलूक किया जाता था बेवा के साथ में। तो ये पूरा अफ़साने का जो ताना बाना है वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बुना गया है। तो आइए बच्चों चलते हैं उस अफ़साने की जानिब, देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या बयान किया है अपने अफ़साने में। तो बच्चों देखें, आप अपनी लाजवाल मुरक्की किताब खोल लें और देखें कि भोला अफ़साना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप देखिएगा बेटा। हैं, मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। कूजा कहते हैं मिट्टी का छोटा प्याला यानी कुल्हड़। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन यानी आम तौर से माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। अजीज़ माने रिश्तेदार की आमद का पता देती थी, यानी कोई आने वाला है। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। माया चूंकि बेवा थी, यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुढ़ गया है, यानी उसका शौहर ख़त्म हो गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी थी, यानी उसको सही साबित कर दिया था। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कंवल की नज़ाकत, कंवल का फूल उसकी नज़ाकत। और सफ़ेदी की माने सफ़ेदी के हैं, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की अलहानी को इकट्ठा कर दिया गया। अलहानी का मतलब होता है अच्छी आवाज़, यानी बुलबुल की अच्छी आवाज़। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त न देता था, ताहम मैंने फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी थी, यानी निशान बना दिया था, यानी नक्श बिठाना, सब्त करना, नक्श बिठाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। स्तोत्र के मैंने बच्चों समझिएगा, स्तोत्र कहते हैं वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो, उसको स्तोत्र कहते हैं। यानी माया जो है उस वक्त पढ़ रही थी वो और वो हंसने लगी। मैंने अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, बारहा के मैंने कई बार अच्छे कपड़े पहनने और हंसने खेलने की तलकीन करते हुए इसको समझाते हुए
समाज की परवाह न करने की के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद यानी अपने आप अज खुद यानी अपने आप को समाज के रूह फरसा का मतलब रूह को तकलीफ देने वाला, रूह फरसा अहकाम यानी जो हुक्म होते हैं, हुक्म जमा अहकाम के ताबे कर लिया था, यानी उसका पाबंद कर लिया था। जो समाज ने जो अहकामात उस पर जो है लगाए थे वो उसकी पाबंद हो गई थी। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़ल के मैंने बंद कर दी थी। बंद करके चाबी एक जौहड़ में, जौहड़ के कहते हैं छोटा तालाब यानी गढ़ा, जौहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो। भाई, भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे कहते हैं उलझन यानी झंझट में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा यानी जिद करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के मैंने बाप चैप्टर के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। और फिर जौहड़ के किनारे उगी हुई दूब की हरी मखमली तलवारों, दूब मने होता है हरी नर्म छोटी घास, मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मुजराओं में पहुंचना होता था। मुजराओं के मतलब खेती के होते हैं। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सैर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। यास के माने होते हैं मायूसी के, हैं। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना असल तो मर चुका था, हैं। ये दादा का ख्याल हो रहा है। रात को मैं तकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। तकान वही थकान को कहते हैं, उर्दू में तकान ही कहते हैं। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। तवक्कुफ़ के उन्हें वक्फ़ा, गैप। माया ने आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। सआदतमंदी का मतलब बहुत कहना मानने वाली, है ना, ओबीडियंट। और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरी पीठ पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या। नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना न थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें न उठती। टीसे के मतलब दर्द के होते हैं। इस गैर मामूली थकन के बाइस, गैर मामूली थकन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, है, बहुत गैर मामूली थकन के बाइस के मैंने सबब मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मिशल की तरह रोशन था। मिशल के वही मशाल कहते हैं, है ना, जो होती है, रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाँव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला।
अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, बहन भाई, खाविन यानी खाविन मैंने शोहर, बच्चे, सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आध घंटे पेशतर मैंने पहले ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, जिद शुरू कर दी। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी कहते हैं ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी, जरीब बने नापने वाली जंजीर जो होती है। उसने कहा, खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। खानकाह कहते हैं किसी पीर बुजुर्ग या सूफ़ी के रहने और इबादत करने की जगह को कहते हैं खानकाह। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायती कहते हैं पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं, पायती पर पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े के मैंने खातिर मदारात तवाज़े करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, यानी उसकी जो अपनी गरज शामिल थी। मबनी था मतलब मुनहसिर था। ताहम मेरे ख्याल में आया, फिर भी मेरे ख्याल में आया कि आखिर माया का बेटा ही है ना। ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मतलब इसकी उम्र लंबी करे या बड़ी करे, इसे दीर्घायु करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मिसाइल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मान पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने ज़ेर-ए-लब कहा, यानी ज़ेर-ए-लब मतलब आहिस्ता से कहा। पटवारी चला गया तो ये काम एक माह से उधर न हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं, यानी भीग गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत यानी आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने में कंधे से चादर उतारकर चारपाई की पायती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी की जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। तो इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है और मैं अब आइंदा आपको इसके आगे फिर दूसरी नशिस्त में मैं समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपको पढ़ाना, ज़्यादा देर तक किसी अफसाने को पर गुफ्तगू करना या अफसाना ख्वानी करना वो मुनासिब नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि बस आज इतना ही गौर कीजिए कि भोला का जो सिलसिला है जो वो चल रहा है, और मैं दूसरी नशिस्त में इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँगा और 2 या 3 नशिस्तों में फिर आखिरी में मैं आपको, जिस तरह मेरा ये अंदाज़ है कि मैं इस अफसाने को समअप करूँगा, पूरा डिटेल्ड लेक्चर आपको दूँगा ताकि आपको पूरी तरह से अफसाना समझ में आ जाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ प्यारे बच्चों विदा चाहता हूँ। शब बखैर, खुदा हाफिज़।